देखिए, अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता। अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करो। मतलब कि अपने जीवन की जो भी लड़ाई है, जो भी रातें खोनी है, आपको खुद खोना पड़ेगा। अगर चमकना है, तो सूरज की तरह रात को चीर के बाहर आना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डीके मिश्रा आप सभी का अपने चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए टॉप 100 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ, 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। तो सभी से हमारी यही उम्मीद होगी कि सभी लोगों ने अपने सिलेबस को बखूबी, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर लिया होगा। तो यह हफ्ता, यह वीक आपका रिवीजन वीक होना चाहिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीक होना चाहिए, आपके प्रैक्टिस का समय होना चाहिए, प्रैक्टिस सीज़न होना चाहिए। तो उसी प्रैक्टिस के रिस्पेक्ट में, उसी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग मैं लेके अवेलेबल हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th वालों के लिए टॉप 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 टू 1 मार्क्स के क्वेश्चन। इसी के कंटिन्यूटी में हम लोग टॉप 100 2 मार्क्स के क्वेश्चन, टॉप 100 3 मार्क्स के क्वेश्चन, टॉप 100 4 मार्क्स के क्वेश्चन और साथ में जो आपके एसर्सर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और आपके पैरा बेस क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये जो वीक होने वाला है, आपके एग्ज़ाम से पहले का जो वीक हो रहा है, ये पूरा का पूरा वीक पीवाईक्यू वीक होने वाला है, प्रैक्टिस वीक होने वाला है। आपके साथ हम जुड़कर, लगकर आपकी पूरी तैयारी वाला वीक होने वाला है। दैट मीन्स सभी से मैं इतना उम्मीद तो कर सकता हूँ कि सभी ने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों को भी यहाँ तक लाके जोड़िए। आप सभी का यह वीक, प्रैक्टिस वीक हमारे साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। सभी से यही उम्मीद रहेगी, सब लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा मेहनत करेंगे, सभी लोग मन लगाकर पढ़ेंगे, सभी लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सभी बच्चों को अभी से ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉप 100 मैथ एमसीक्यू की तरफ। तो जो हमारे टॉप 100 एमसीक्यू हैं, जो इसमें जितने भी एमसीक्यू सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू हैं जितने हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, उसके साथ उसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ें कैसे सॉल्व होनी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज कैसे होने। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका यह पूरा वीक प्रैक्टिस वीक होने वाला है। आप मेरे से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। चैनल इन्फिनिटी माइंड पे आप सभी को अवेलेबल रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। किसी प्रकार की क्वेरी होती है, कोई सस्पेंस होता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप डायरेक्टली मैसेज या कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है, ये है इस जो कि 2023 में पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल साधारण सा है कि द रेशियो ऑफ द एचसीएफ टू एलसीएम, रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ टू एलसीएम का सेंस यहाँ पे है कि एचसीएफ ऊपर होगा, एलसीएम नीचे होगा डिनोमिनेटर में। रेशियो की बात हो रही है। ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर होता क्या है। डिस्कस क्या करना है, सबसे उम्मीद है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर सबको मालूम होगा। दूसरा क्या है, लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका होता है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2। इतना तो आपको पता ही है। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का हमको रेशियो बताना है। तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 बताना है का रेशियो, और एलसीएम ऑफ 2 और 4, इन दोनों का हमको निकालना है रेशियो। तो सिंपल सी बात, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इनका एचसीएफ होता है 2 और इनका एलसीएम आएगा 4। सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 2, तो दैट मीन्स बन गया 1:2। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हमको किस तरह से काम करने हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यह भी क्वेश्चन 2023 में 1 मार्क्स के अंडर में पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल और साधारण सा, इसको देख के ही आप बता सकते हो कि यह क्या है। द नंबर 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इंटीजर नंबर, अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, अ होल नंबर। इनके बारे में डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखो, 5 आपका 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 है प्लस अंडर रूट 5 है। तो इसमें 5 तो आपका सीधा सीधा क्या है? आपका इंटीजर है। 5 आपका इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, इंटीजर भी है होल नंबर भी है। 3 भी आपका इंटीजर ही है होल नंबर, बट अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5 ये दो के दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। और हमको मालूम है कि अगर एक रेशनल नंबर हो, एक रेशनल नंबर हो, दूसरा हमारा इरेशनल नंबर हो, इन दोनों को आपस में प्लस या माइनस कर लिया जाए, प्लस या माइनस किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इरेशनल ही आता है। क्या आता है? इरेशनल ही आता है। हमेशा इरेशनल आएगा। जब भी आप इरेशनल के साथ रेशनल को ऐड कर दोगे तो रेशनल तो आपके उसके रेशनल पार्ट के साथ में ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं अंडर रूट, यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे हम लिख दूं अंडर रूट। अब ये इसका एक्सपेंशन जो भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की कंडीशन में आएगा। अब इसको 2 के साथ इसको ऐड कर देंगे हम, तो लास्ट का टर्म तो वही बना रहेगा ना। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन गया? इरेशनल नंबर बन गया। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो गया। क्लियर नाउ? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। पूछा गया है कि HCF इंटू एलसीएम और नंबर 30 एंड 70। नंबर आपके पास क्या दिया गया? 30 एंड 70 दिया गया। दो नंबर आपके दिए गए। हमको मालूम होना चाहिए HCF ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू होता है A इंटू बी। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये फार्मूला मालूम होगा, ये रिलेशन मालूम होगा। किसी दो नंबर का HCF और किसी दो नंबर का LCM उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब उनके LCM का प्रोडक्ट, उनका LCM और उनके HCF का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो क्यों ना हमको LCM इंटू HCF फॉर दिस नंबर पूछा जा रहा है, तो हम क्यों ना इन दोनों का ही सीधा प्रोडक्ट कर लें। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेता हूं तो सीधा HCF LCM का प्रोडक्ट आएगा। तो दैट मीन्स 30 इंटू 70 कर देना है, कितना होगा? 2100, 2100। कितना हो गया? 2100। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर नाउ? किसी को कोई डाउट भाई? किसी को अगर डाउट होगा तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे आपके नीचे नंबर रन कर रहे हैं, वहाँ पे आप वो कांटेक्ट कर सकते हो बिंदास, बेहिचक, विदाउट टेंशन। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना दिया गया? 2400। प्लीज आप द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी HCF। इसमें से कौन सा HCF नहीं है? अब ध्यान से समझो, HCF और LCM का रिलेशन कैसा है? HCF और LCM का रिलेशन कैसा है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी। इतना पढ़ रखा था। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही AB का प्रोडक्ट होगा,
है कि नहीं। मतलब A क्रॉस B जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, जिसमें से एलसीएम कितना हो गया 2400 हो गया हमारे पास। हमको AB के बारे में नहीं पता है, AB के बारे में नहीं पता, बट इतना पता है कि 2400 में जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमको AB दे देगा, AB दे देगा, जिसमें से हमको क्या पता है यहाँ पे एलसीएम पता है। सिंपल सी बात है, मैं अगर एचसीएफ से इसको डिवाइड लगा दूं तो हमको क्लियर हो जाएगा क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखो हमारे पास कितना है 2400 है, 2400 किससे किससे डिवाइड, 300 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 400 से भी डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। इसको डिवाइड करेंगे 300 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 जा 24 डिवाइड हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे 6 जा 5 से नहीं होगा। हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, कैन नॉट बी एचसीएफ, तो 500 आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ये 2021 में पूछा गया 1 मार्क्स। इसमें इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत करके आए थे, क्योंकि उनको यही रिलेशन फाइंड करने में डिफिकल्टीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो एलसीएम दे दिया गया, एचसीएफ दिया ही नहीं, नंबर दिया ही नहीं। अब कंफ्यूज हो गए कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि 2400 है, इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो AB मिलेगा। तो अगर हम इसको s से डिवाइड भी कर दें तो हमको यहाँ पे का दूसरा नंबर मिल जाएगा, एचसीएफ के चांसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो तो हमको यहाँ पे ऑप्शनल दिया है ना, कैन नॉट की कंडीशन में है, कैन की कंडीशन में तो कोई भी कैरी कर सकते हैं। क्लियर नाउ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपके स्क्रीन पे नीचे आपका नंबर चल रहा है 9696726252। आप उस पर बेहिचक बिंदास मैसेज कॉल के थ्रू अपने क्वेरी को पुटअप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी क्या करो, सभी दोस्तों के साथ इस लेक्चर्स को शेयर करो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो। इन्फिनिटी माइंड चैनल है, इस पे उसको आप सब्सक्राइब करो, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे आपका ये जो प्रैक्टिस वीक है, जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के साथ, ये आपका प्रैक्टिस वीक अच्छे से परफॉर्म हो सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो उम्मीद है सभी लोग शेयर करेंगे, एक दूसरों के साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, जहां पे लिखा गया देन 2 × 5 पावर n प्लस 6 पावर n ऑलवेज एंड विथ। 2021 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 2 × 5 पावर n प्लस 6 की पावर n, इसका हमको पूछा रहा यूनिट डिजिट पूछ रहा है। कुल मिला के अगर बात करूं तो सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। ध्यान दो, अगर 5 का पावर आप कुछ भी करते हो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होने वाला है। इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। 6 का भी आप कुछ भी कर दो, 6 पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 4, इसका भी यूनिट डिजिट हर बार 6, 6 और 6 आएगा। अब ध्यान दो, अगर हम जैसे किसी दो नंबर्स को जोड़ते हैं, आपस में ऐड करते हैं, तो जब उनको हम ऐड करेंगे, जब हम दो नंबर्स को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे जैसे मान लिया मैंने 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 को ऐड किया, तो कितना हो गया 25 प्लस 36। तो सबसे पहले हम दोनों यूनिट डिजिट्स को ही ऐड करते हैं, तो 6 और 5 को ऐड करने पे आएगा 11, 11 का हम लिखेंगे 1, मतलब फिर से यूनिट डिजिट हमको क्या मिल गया 1, और बाहर ब्रैकेट में लिखा गया है 2, तो मतलब अंदर वाले का यूनिट डिजिट 1 मिला, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे सबसे पहले 1 से ही करेंगे, तो मतलब जो भी आएगा क्या आएगा 2 आएगा। बातें समझ में आई कि नहीं, बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि n 5 पावर n प्लस 6 पावर n, 5 पावर n कुछ भी करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा, 6 की पावर n पे कुछ भी करेंगे इसका यूनिट डिजिट 6 रहेगा। अब दोनों यूनिट डिजिट ऐड करोगे तो हमको मिलेगा 11, और 11 में यूनिट डिजिट हमेशा हम क्या रहेगा 1 रहेगा। अब जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर में कोई भी नंबर और यूनिट में 1 होगा, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, आपका नंबर लास्ट में 1 × 2, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2 होगा। तो मतलब सबसे पहले यूनिट पे कौन आने वाला है,
2 आने वाला। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर नाउ? किसी को कोई इशू? सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत भारी भरकम को वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत टफ वैसे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी बहुत भारी भरकम नहीं आते, बहुत इजी से आते हैं, बहुत नॉर्मल से आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। बस आप एग्ज़ाम का फियर जनरेट कर लेते हो, एग्ज़ाम के डर की वजह से आपके क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। तो इस बार आपका ये वीक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस वीक रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन है मैं सब कराऊंगा, जो नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं उनको सब कराऊंगा, मतलब कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आप हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके इस वीक में मैथ का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए मैं प्रिपेयर कराऊंगा आपको, और उम्मीद है, सबसे यही उम्मीद करूंगा, सभी लोग मैथ का पेपर सबसे बेहतरीन फाड़ू तरीके से दे के आएंगे, एकदम फोड़ के आएंगे पेपर बढ़िया। चलें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल हमारा सिंपल सा है, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। क्या बोला गया? ए और बी हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। अब ए और बी को प्राइम नंबर, देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। अब बात आती है कि ए क्यूब और बी क्यूब क्या होगा। सबसे पहली बात तो को प्राइम की कंडीशन क्या होती है? को प्राइम की कंडीशन क्या होती है? अगर हमारे पास कोई नंबर है, को प्राइम कब बोला जाता है? अच्छा, हाँ, को प्राइम ही लिखा गया। को प्राइम बोला जाता है। को प्राइम की कंडीशन क्या है? जैसे कि दो नंबर हैं, वो आपस में को प्राइम है, आपस में ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये दोनों को प्राइम, उनका क्यूब लिया गया, ए क्यूब और बी क्यूब। ठीक है, अगर यहां पे इनको देखा जाए तो ये भी को प्राइम की कंडीशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नॉट को प्राइम में आएंगे, इवन में आएंगे या ऑड में आएंगे? अब देखो, सबसे पहली कंडीशन, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। यहां पे इवन ऑड की तो सिचुएशन ही नहीं है। को प्राइम की कंडीशन, जिनका एलसीएम हमारा क्या हो जाए, जिनका जीसीडी 1 मिल जाए, जिनमें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो कॉमन जैसे मान ली 2 और 3 ले लिया मैंने, 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 आपके को प्राइम है, इनका क्यूब कर दिया, इनका क्यूब कर दिया। 2 2 जो 4 2 8, 3 3 9, 3 27। ठीक है, अब 8 और 27 का एलसी, इनमें कॉमन फैक्टर अगर आप निकालते हो तो क्या मिलेगा? 1 2 4 के बाद 8, 27 का निकालोगे 1 3, उसके बाद कितना आएगा? सीधा 9 आएगा, 9 के बाद 27। तो कौन आया कॉमन में? 1 ही आएगा। इनका कॉमन फैक्टर कौन मिला? 1 ही मिला। कॉमन फैक्टर आपको 1 ही मिल रहा है। तो जितने भी आपके को प्राइम हैं, जितने भी आपके को प्राइम हैं, उनका क्यूब जब भी निकालोगे तो हमेशा को प्राइम आएंगे, हमेशा को प्राइम आएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन था इवन और ऑड, इवन और ऑड, तो ये मस्ट नहीं है कि आपके इवन और ऑड ही हो, पूरा का पूरा इवन हो जाए, पूरा का पूरा ऑड हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं 3 और 5, इसका क्यूब कर दिया 27, इसका कितना? 125। अब यहाँ पे देखो, दो के दोनों नंबर ऑड हो गए। ये वाला ऑप्शन भी तो हो सकता है, ए वाला ऑप्शन, डी वाला भी ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास मोस्ट प्रियोरिटी की तरफ जाना है। मोस्ट प्रियोरिटी की तरफ जाओगे, ये चीजें हमेशा नहीं है, ये चीजें हमेशा नहीं है। हमेशा कौन है? को प्राइम की कंडीशन। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? को प्राइम। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। दोनों सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन आ, जैसे मैंने आपकी 3 और 5 की कंडीशन में दिखाया, 3 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, 27 या 125, दोनों ऑड नंबर्स आ गए, दोनों क्या आ गए? ऑड नंबर आ गए। इस तरह इवेंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलेंगे, अल्टरनेट या कुछ नंबर्स के बाद मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी में आपका कौन सा? को प्राइम। लेकिन 27 और 125 हमेशा को प्राइम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि 27 जिस नंबर से डिवाइड होगा, 125 उस नंबर से बिल्कुल नहीं डिवाइड होने वाला। क्लियर नाउ? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ग्रेटेस्ट नंबर which when divide 1251
9377 एंड 15628, लीव रिमाइंडर 1 2 3। 3 नंबर दिए गए हैं, तीनों को अगर डिवाइड किया जाता है तो 1 2 3 क्या करते हैं, रिमाइंडर छोड़ देते हैं, रिस्पेक्टिवली इज, मतलब उनको किससे डिवाइड किया जाए तो क्या करें, रिमाइंडर इतना 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 छोड़ दें। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या कर लूं, हमको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। कुल मिला के क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो 1251 बोल रहा है, 1 रिमाइंडर छोड़ता है, दूसरा 2 रिमाइंडर छोड़ता है, तीसरा 3। तो सिंपल सी बात है, 1251 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना मिल जाएगा, 1250 हो जाएगा। दूसरे में से 9377 2 रिमाइंडर लीव कर रहा है, इसको 9375 बन जाएगा। अगला 3 रिमाइंडर कर रहा है, 15628 माइनस 3 हो गया, तो 15625 हो जाएगा। इन तीनों को निकाल लो HCF, इन तीनों को क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। अब ध्यान से देखो, इसके एंड में 0 है, इसके एंड में 5 है, इसके एंड में 5 है, ठीक है। अगर मैं 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, 575 है, 450 है, 620 है। अगर 450 से हम इसको डिवाइड करें, फर्स्ट वाले को 1250 को, तो 4 3 से 12 और यहाँ पे ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब बी ऑप्शन खत्म हो गया। 575 को 5 2 10, 75 150 ना, तो मतलब 1150 आ गया। ए भी पहले ही नंबर को फेल कर गया, मतलब ये भी नहीं होगा। सी वाले पे आते हैं, 750 मतलब 2 1400 हो गया, 2 पे ही क्या 14 1500 चला गया, नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, डी बच गया। 625 मतलब 1250 है ना, पहला नंबर डिवाइड हो गया। तो बाकी के बारे में तभी हमने नहीं डिस्कस किया, लेकिन ये जो तरीका हमने अप्लाई किया, ये सिर्फ अपने ऑप्शन को डिस्कार्ड करने का तरीका है। ये क्या करने का तरीका है, ऑप्शन को डिस्कार्ड करके आप क्लियरिफाई कर लो कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये तरीका नहीं है सॉल्व करने का, प्रॉपर वे तो नहीं, क्योंकि हमको एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमको खाली टिक करना है, ऑप्शन सही बताने हैं, सॉल्व करके तो शो करना नहीं है। तो हमने क्या किया, ऑप्शन से इसको डिस्कार्ड कर लिया। 575 1250 को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो तीनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो हमने सबसे छोटा नंबर 1250 को चेक कर लिया, 575 से, 450 से, 750 से और 625 से। उसको डिवाइड कौन किया, 625 ने। बाकी सब लोग नहीं डिवाइड कर पाए, इसका मतलब बाकी सब लोग और अनदर को डिवाइड कर भी लेंगे तो हमारा HCF नहीं बनाएंगे। अगर सबको डिवाइड कर भी लेंगे तो हमारा HCF नहीं बनाएंगे। इसका मतलब 625 डिवाइड कर रहा है, वही इकलौता ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मोस्ट प्रियोरिटी में हो गया। क्लियर ना, या तो आप इसका पूरा HCF निकालो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखने में बहुत भारी भरकम दिख रहा है, 2021 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ का क्वेश्चन है। बोला गया 3 अलार्म क्लॉक रिंग दियर अलार्म एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। 3 टाइम इंटरवल दिया इन्होंने, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट द 12 नून, अगर ये दोनों 12 नून पे एक साथ बजती हैं, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन एट द फर्स्ट टाइम, फिर से एक साथ कब बजेंगी ये। अब ध्यान से देखो, इसमें हमको क्या फाइंड करना, इसमें हमको एलसीएम फाइंड करना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना, मतलब सबसे पहली बार एक साथ मल्टीप्लाई कब होंगी ये। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि हमको उस सिचुएशन को फाइंड करना जो सबसे पहले एक साथ हो जाए, मतलब पहली बार तो एक बार बजी है, दूसरी बार को हमको सॉल्व करना मतलब सबसे पहले एक साथ हो जाए, उसके लिए बात करनी है। तो दैट मीन्स हमको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। 20, 25 एंड 30 का एलसीएम निकाल लो भाई। 20 हो गया, 25 हो गया और 30 हो गया, कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दें, ये हो गया 10, ये हो गया 25, ये हो गया 50, फिर से ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया 15। अब किससे जाएगा, 3 से, 5 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया, फिर से 5 से 1 जा, 5 जा 1 जा, फिर से 1 जा और 1 जा,
कितना हो गया, 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 5 टू ज़ा 10, या ऐसे कर ले 5 5 ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 इज इक्वल टू 300। ये क्या है, मिनट है, मतलब 300 मिनट बाद ये सब एक साथ हो जाएंगे। अब 300 मिनट में कितने घंटे होंगे, इसको 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1 1 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब 5 घंटे बाद एक साथ, 5 घंटे बाद ये लोग क्या करेंगे, एक साथ बज जाएंगे। तो 12 बजे जब बजा हुआ था, तो 12 बजने के बाद 5 घंटे बाद कौन सा टाइम आपका बनेगा, 5 बजे। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा साधारण सा। क्लियर नाउ, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट है? मैं बार बार रिपीट एंड रिपीट बोल रहा हूँ, ये पूरा वीक आपका एमसीक्यू वीक, प्रैक्टिस वीक और आपका रिवीजन वीक होने वाला है। तो आप इस सप्ताह पूरा तन मन धन से मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं छूटेगा, कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं छूटेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स एमसीक्यू, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स असर्शन रीजन एंड पैरा बेस्ड क्वेश्चन है, सब मैं सॉल्व कराऊंगा। आप अच्छे से तैयारी करके, एकदम बिंदास मेहनत से तैयारी करके जाइए, और आपका पहला ही पेपर मैथ एकदम फोड़ के आइए, बिंदास बढ़िया पेपर दे के आइए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, ताकि और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और जिसको पर्सनल कोई क्वेरी करनी है, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2021 का ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter in 171 meter in the exact number of minute? हमको in the exact number of minute बताना। ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी पूछा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी का मतलब हमको HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। जब हमसे लोएस्ट पूछा जाए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। ठीक है, जब हाईएस्ट पूछा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हमको इनका निकालना है HCF, HCF ऑफ 95 एंड 171। ठीक है, अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, 19 से भी डिवाइड हो जाएगा, 19 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इनका HCF क्या होगा, 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19। इनका आंसर भी क्या हो जाएगा, 19। इनका आंसर भी क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 95 और 171 का अगर आपको डिवाइड करके निकालना है तो ऐसे निकाल लो, 171 1 जा 95, 11 से 5 गया 6, यहाँ पे बचा 6, 16 से 9 गया, कितना हो जाएगा, 7। देखना भाई कोई लो, पहले गलत हो गया, ये नंबर मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है लिखते टाइम भाई, इसको ध्यान रखना। 1 जा 76, 15 से 6 गया 9, 8 से 7 गया 1। अब यहाँ पे लो चाहे उल्फा, तो ये 76, 4 जा 76 हो गया, उन 19 ने डिवाइड कर दिया, आपका 19 आंसर हो गया। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप एकदम से बिंदास जुड़ी रहिए हमसे, आप कोई दिक्कत नहीं। आपका ये वीक पूरा का पूरा प्रैक्टिस वीक होने वाला है। इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना, आपकी क्वेश्चन ऐसे देखने के बाद लगेंगे, अच्छा ये तो सर ने कराया था, अभी कल ही तो पढ़ के आया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ के आया हूँ। मतलब सारे, ऐसा कोई मॉडल, ऐसा कोई तरीका नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आपको बताया नहीं जाएगा। एकदम बिंदास रहो, ये पूरा वीक आप लोग प्रैक्टिस वीक के नाम पे करो। द एक्सपोनेंट ऑफ द 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 3750। बोला गया एक्सपोनेंट ऑफ 5, 3750 का एक्सपोनेंट ऑफ 5 हमको फाइंड करना है। इसमें तो बहुत टफ कोई टास्क है नहीं, इसको क्या करना है, 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब तो 3 से कटने वाला नहीं है, इसके आगे तो हो गया इसका, तो 5 1 जा 5,
अब ध्यान से देखो 625 है, आप लोग क्लास 10th में इतना तो याद ही होना चाहिए 5 पावर 4 आपका क्या होता है, 5 पावर आपका 625 होता है। कैसे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, दैट मीन्स 5 पावर 4 आपका क्या होता है 625। तो इसको फुल टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा एक्सपोनेंट पावर कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2021 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके डन, बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 की पावर n इंड विद द डिजिट 0, कौन सा नेचुरल नंबर n ऐसा होगा कि 6 की पावर n आपका इंड होगा, मतलब उसका यूनिट डिजिट, कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट जो होगा क्या होगा 0 होगा। ऐसा कितना पावर है भाई? अभी जस्ट पीछे अगर आपको याद हो, आई थिंक सेकंड थर्ड ही क्वेश्चन था, हमने डिस्कस किया था, कहाँ गया भाई, ये इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, अगर 6 की पावर आप कुछ भी रखोगे उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, 5 की पावर कुछ भी रखोगे उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है 5 ही रहता है। इसका मतलब या अगर इस क्वेश्चन को आपने डिस्कस, देखो अभी सिमिलरिटी मिलना शुरू हो गई, अभी कितने क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन हमने कराए होंगे, आपके प्रीवियस ईयर की सिमिलरिटी मैच करनी शुरू हो गई, मतलब आपके क्वेश्चन बहुत बाहर से नहीं आएंगे, यही कहीं से आपके ऊपर नीचे करके मिलते रहेंगे, बस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा बदल दिया जाएगा, क्वेश्चंस के फॉर्मेट थोड़े चेंज कर दिए जाएंगे, क्वेश्चन में दिखने वाली चीज़ों को आमने सामने कर दिया जाएगा, हिडन कर दिया जाएगा, छिपा दिया जाएगा, यही इतना किया जा सकता है। नंबर्स बदले जाएंगे, डिजिट बदले जाएंगे, रूल थोड़ी ना बदल पाओगे आप। तो आप ध्यान रखो कि हमको करना क्या है, किस तरह से कॉन्सेप्ट को टैकल करना है। अब जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि 5 की पावर कुछ भी रख दो या 6 की पावर कुछ भी रख दो, इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहता है और इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है 5 ही रहता है। तो मतलब 6 की पावर कुछ भी रख दो, उसका यूनिट डिजिट 0 कभी नहीं होने वाला। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, नन। फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 पावर n इंड विद द डिजिट 0, डिजिट 0 के साथ कब इंड होगा, कभी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं भाई को इंड 0 दे ही नहीं सकता कभी भी, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि 6 की पावर n कुछ भी रख दोगे, कोई भी नंबर रख दोगे, 6 का एक्सपोनेंट कुछ भी आप लगाओगे वो हमेशा क्या देने वाला है आपको 6 ही देने वाला है। 5 की पावर n लगाओगे तो कभी भी 0 नहीं देने वाला, आपका 5 यूनिट डिजिट पे 5 ही देने वाला है। तो दैट मीन्स आपकी सिमिलरिटी मिलनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं किया, अभी तो हमने अलॉट ऑफ क्वेश्चन करने हैं, पूरे वीक हमको PYQ प्रैक्टिस करने हैं। इस प्रैक्टिस में सोचो कितने क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगे, बस क्या डिजिट्स बदल रहे होंगे, इधर उधर से क्वेश्चन को हाइड एंड फ्रंट किया जाएगा, बस यही किया जाए, इससे अलावा कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, मतलब आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये लगेगा वाह सर अभी तो आपने जल्दी पढ़ाया था, तो क्वेश्चन तो फटाफट होने वाले हैं। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ एकदम दबा के बढ़िया से। उम्मीद करते हैं सभी लोग एग्जाम एकदम फोड़ के आएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज, अल्फा बीटा दोनों हमारे क्या हैं जीरोज हैं, अब द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको ये दिया गया, देन 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इज इक्वल टू, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि हमारे पास कंडीशन है 2023 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4x² माइनस 3x माइनस 7 है। ठीक है, अल्फा बीटा हमारे दो जीरोज हैं और हमको 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा फाइंड करना है। आप इसको बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। छोड़े इस क्वेश्चन को आप सभी के लिए, कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको बता सकता है भाई। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। फैक्टराइज तरीका तो ये है कि आप दोनों जीरोज फाइंड कर लो, 4x² माइनस 3x माइनस 7, इनको फैक्टराइज करो, कितना होगा 28। ठीक है, तो 4x² माइनस 7x प्लस 4x प्लस 7, तो क्या बनेगा, यहां से 4x सॉरी यहां से x कॉमन ले लूं, यहां से x या मैं यहां 4x रख देता हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 7x, यहां से हम 4x कॉमन ले लें, आएंगे नंबर वही आगे पीछे हो जाएगा, बस यहाँ पे बचेगा x प्लस
यहाँ पे क्या बनेगा, x+1 बनेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, -7 यहाँ पे माइनस था भाई, हाँ -7 कॉमन लिया तो फिर से x+1 बन गया। तो मतलब हमारे पास x+1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 7 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू हमको मिल गया 7/4। हमारे पास दो रूट मिल गए। कौन मिला, अल्फा इज इक्वल टू हमको मिल गया -1 और बीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया, बीटा इज इक्वल टू 7/4। हमको क्या चाहिए, इन्हीं दोनों को रेसिप्रोकल का सम। तो -1 का रेसिप्रोकल तो वही हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 4/7, है ना। तो 7 1 जा 7 -7 + 4/7 कितना हो गया -3/7। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो दैट मीन्स इस थोड़ा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन इतना कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा करना था। हाँ, ये क्वेश्चन अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा क्या है, टफ है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। या दूसरा तरीका भी था, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ से 4 से सबको डिवाइड कर देते, x² बन जाता, यहाँ पे -3/4 बन जाता, -7/4 बन जाता। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते, तो हमको प्रोडक्ट और दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि हमारा जो फॉर्म होता है x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की कंडीशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, बहुत हल्का सा भारी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, जहां पे x² - 1 है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बताना है हमको, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बताना है। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के होमवर्क के बेसिस पे छोड़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के होमवर्क के बेसिस पे छोड़ता हूँ। मैं आज का जितना भी क्वेश्चन हुआ है, अब इसी के आगे हम लोग 100 क्वेश्चन तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ आगे का क्वेश्चन अवेलेबल। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आप लोग इसको आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या है। 2023 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हैं, x² - 1 हमारा पॉलिनोमियल है। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आपको फॉर्मूले और इक्वेशंस याद होंगे, आइडेंटिटीज याद होंगे, तो वहां से आपके निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को यहीं पे बाइंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी ही मिलेंगे। डेली आपको 2-3 क्लास के साथ मिलेंगे, 2-3 लेक्चर्स के साथ मिलेंगे, जहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। कुल मिला के ये वीक आपका क्या है, प्रैक्टिस वीक है, और इस वीक में टोटल प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर, चलिए सभी को राम राम, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।